बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जागो अवाम पार्टी के प्लेटफार्म से रज़ाकार वकार आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मेहरबानी की वजह से रात के 3 बजने वाले हैं, मगर हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से सड़क किनारे आकर बैठना पड़ा। हैरत की बात है कि 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बड़े बड़े अमाउंट्स में आप हमसे बिजली के पैसे वसूल कर रहे हैं, मगर इसके बदले में बिजली भी प्रोवाइड करने में नाकाम हो गए हैं। आप बताएं, जो लोग पैसे देते हैं उनसे आप नाजायज़ पैसा भी वसूल कर रहे हैं। जो अखराजात आ रहे हैं बिजली को पैदा करने में और हमारे घर तक पहुंचाने में, उनसे ज़्यादा आप हमसे रिसीव कर रहे हैं, यानी कि नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप बिजली प्रोवाइड करने में नाकाम हो चुके हैं और रात के 3 बजे सड़क किनारे बैठना पड़ रहा है हमें। बड़े अफसोस की बात है। आप लोग बातों के भूत हैं, नहीं हैं। आप लोग शराफत की ज़बान नहीं समझते। आप लोगों को गंडापुर टाइप लोगों की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों के लिए साजगार हैं, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। आम लोग, गरीब लोग, दरमियाने तबके के लोग, आम आवाम आप लोगों की नज़र में कीड़े मकोड़े हैं। अफसोस की बात है शहबाज शरीफ साहब, आपको इस मामले के ऊपर नोटिस लेना चाहिए, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। हम आपके मुखालफिन नहीं हैं, आपके हमायती भी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आपके लिए दुआ गो हैं और वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे हम लोग, लेकिन अब तक आप अपनी शहबाज स्पीड दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टक्कर के लोग अब तक टक्कर लेने में नाकाम हो चुके हैं। टक्कर की धमकियां देने वाले लोग सिर्फ धमकियों तक ही महदूद रहे हैं और वो अब तक सियासी टक्कर लेने में नाकाम हो गए हैं। खिलाड़ी के लोग बिल्कुल उसी तरह आप भी इंतज़ामिया अच्छे मुंतज़िम का बहुत शोर मचाते थे। अब तक आपके इंतज़ामात के अंदर हमने कोई मुस्बत चीज़ नहीं देखी। हमें रात 3 बजे सड़कों पर बैठना पड़ता है। देखिए, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाइए। अवाम बिल भी ज़ायद दें और बिजली से भी महरूम रहें। ये कहाँ का इंसाफ है? बराए मेहरबानी बिजली के मामले में अपनी स्पीड बढ़ाएं और साबित करें कि आप शहबाज स्पीड हैं। दूसरी बात यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार वो फ़ैसला दे दिया जिस फ़ैसले के लिए बड़े दिनों से उकसा रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खिलाड़ी ग्रुप के लोग उनको, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने की कोशिश की, उसी तरह पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने कोशिश की है और वो कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस मज़ीद ना रह सके, अगले महीने वो घर चला जाए। वो घर तो जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन आज काजी के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। काज़मी वकील ने 2 दिन पहले जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा पर गैर अखलाकी हमला किया, उस गैर अखलाकी हमले के नतीजे में आज खिलाड़ी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। याद रखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। उसी तरह आज कोयटा के काजी
फैज़ ईसा ने इस्लामाबाद में बैठकर आप लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। अब इस पत्थर का जवाब आपके पास कुछ भी नहीं है। कल आप इस्लामाबाद आने की धमकी दे चुके हैं। मैं समझता हूँ आप किसी सूरत में डी चौक नहीं पहुँच पाएंगे। डी चौक तो दूर की बात है, डी चौक के रोड पर भी आप लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आप के हमायत याफ्ता टक्कर के लोग छुप चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं, वो बिल्कुल जाए पनाह तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आम लोगों से तो टक्कर ले सकते हैं, जलाओ गिराओ भी कर सकते हैं, गाड़ियों को आग भी लगवा सकते हैं, लेकिन सियासी जद्दोजहद करना उनके बस की बात नहीं है। उनका भी कसूर नहीं है, उनकी लीडरशिप ने उनको तरबियत ही नहीं दी सियासी जद्दोजहद करने की। वो सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान स्टाइल में, शिद्दत पसंदाना स्टाइल में किसी भी शख्सियत पर गैर इखलाकी हमला तो कर सकते हैं, थप्पड़ तो मार सकते हैं, लेकिन अगर थप्पड़ के मुकाबले में उनका गिरेबान पकड़ लिया जाए तो फिर वो बेबस नज़र आते हैं। इसलिए आप लोग बहुत बड़ी अवामी अक्सरियत की हमायत रखने के बावजूद अब तक नाकाम हो रहे हैं, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि आप लोग सियासी जद्दोजहद करने पर यकीन नहीं रखते, आप लोग कोई सियासी माइंड नहीं रखते, आप लोग शख्सियत परस्त हैं, खिलाड़ी की परस्तश करते हैं, सियासी तरीक़ाकार नहीं जानते आप लोग, इखलाक नहीं जानते आप लोग, ज़हनी तौर पर मुंतशिर लोग आप लोगों को हमेशा एक ऐसे कुएं में गिरा देते हैं जहां से निकलना आपके लिए मुमकिन नहीं रहता। अलबत्ता इस सारे खेल में अगर किसी शख्स का फ़ायदा हो रहा है तो वो अली अमीन गंडापुर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर कल क्या परसों क्या 10 दिन में भी डी चौक नहीं पहुँच सकता। अलबत्ता फेडरेशन को नुकसान पहुँचा सकता है, फेडरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, एक बड़ी शह सुर्खी बना सकता है, लेकिन उस शह सुर्खी के नतीजे में खिलाड़ी को वहाँ से यानी कि गेट नंबर 4 से एंट्री पास जारी होने का कोई भी इम्कान नहीं है। याद रखें, गेट नंबर 4 का एंट्री पास सियासतदानों के लिए बंद कर दिया गया है। अब वहाँ पर किसी भी किस्म की महलाती साजिशें नहीं की जा रही, लिहाजा आप ये कोशिश तर्क कर दें कि आपको गेट नंबर 4 से डील मिलेगी। गेट नंबर 4 से आपको हरगिज़ डील नहीं मिलेगी। और ये बात भी याद रखें कि अगर तो आपके दिमाग में ये है कि आपकी इंतशारी सियासत के नतीजे में ब्रिगेड ट्रिपल एक्स हरकत में आ जाएगी और जो है यहाँ पर कोई फ़ौजी इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तो याद रखें XYZ चाहे कोई भी यूनिट हो, उसका लीडर उसको हरगिज़ कोई गैर जमहूरी अमल करने की इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा खिलाड़ी साहब बराए मेहरबानी अपने
کپڑوں میں واپس آ جائیں۔ یاد رکھیں اگر آپ اسی طرح کپڑوں سے باہر رہے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کھلاڑی کے مرید بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ کھلاڑی کے حکم پر حد سے زیادہ آگے بڑھے تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور پاکستان کا بھی نقصان کریں گے۔ اس کے نتیجے میں گنڈا پور کو تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن عمران خان کھلاڑی اور اس کے اناڑی مریدوں کے ہاتھ کچھ بھی حاصل نہ ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی جماعت اسلامی کی طرح انتشاری ٹولہ مت بنیں۔ یاد رکھیں انتشار پھیلانا ہرگز مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح جماعت اسلامی والے ہر دوسرے تیسرے دن ملین مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں اور ان کے کسی بھی ملین مارچ میں 5000 4000 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوتے، وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نسل در نسل ان کے ممبرز ہیں۔ جب سے ضیاء الحق صاحب دنیا سے گئے ہیں تب سے جماعت اسلامی بیوہ ہو چکی ہے، وہ کبھی سہاگن نہیں ہو سکی، تو کیا تحریک انصاف بھی یہ سب حرکتیں کر کے بیوہ بننا چاہتی ہے؟ یاد رکھیں آپ لوگ بھی جنرل باجوہ کی نظر کرم کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے، اب باجوہ نہیں رہے، اب حالات بدلی ہو چکے ہیں، اب فیض حمید صاحب بھی کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں۔ خدا را ماضی سے باہر آئیں، حال میں زندہ رہنا سیکھیں۔ یہ جو چوک بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے اس وقت کتنا دلکش لگ رہا ہے کہ یہاں زندگی رواں دواں ہے۔ اگر اسی جگہ پر ٹائر جلنا شروع ہو جائیں اور یہ ہنگاموں کی نظر ہو جائے تو وہ منظر کتنا دل خراش ہوگا۔ برائے مہربانی آپ سے میری گزارش ہے، کھلاڑی والوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے عمل نہ کریں جس سے وطن عزیز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے یا آپ لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے یا آپ کے کاز کو کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے۔ جذباتی لوگ یاد رکھیں ان جذبات کے نتیجے میں ان کو وقتی شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن دائمی کامیابی وہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں جس کی آواز نے انسان کا سکون چھین لیا، وقت بے رحم نے وہ ساز اٹھا رکھا ہے۔ اب وقت بدلی ہو چکا ہے، نہ ثاقب نثار ہیں، نہ پاشا ہیں، نہ ظہیر الاسلام ہیں، نہ ہی طاہر القادری ہیں، نہ ہی وزیر داخلہ چودھری صاحب ہیں۔ اس لیے اتحاد کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ پاکستان پائندہ باد۔